जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं शशि शेखर की पाठशाला में लंका कांड की कहानी। समुद्र तट पर श्री राम की सेना तल पर बैठी है और समुद्र से लंका तक मार्ग निकालने के प्रयास के बारे में चिंतन कर रही है। श्री राम कुशा बिछाकर समुद्र के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। 3 दिनों तक कुछ नहीं होने के पश्चात वे लक्ष्मण से कहते हैं, शांति, क्षमा, सरलता और मधु भाषण से ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वह आपको दुर्बल समझने लगते हैं। अवलेपसमुद्रस्येण दर्श्यत्यत स्वयं प्रशम क्षमा चैव जनप्रियवादिता अस्मात् फलनात्येते निर्गुणेषु अस्तां गुणा। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। हे सुमित्रानंदन, शाम नीति से यह सागर मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए इस धनुष से विषधर सांपों जैसे बाण छोड़कर मैं समुद्र को सुखा दूंगा और फिर वहां से हम अपनी सेना को लंका तक लेकर जाएंगे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंदे अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता गिरा शरण में, चरण पूजता दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इसका परिणाम होना था और हुआ। समुद्र पर सेतु बंधन की योजना सामने आई। समुद्र का पूरा सहयोग रहेगा यह तय हुआ और नल नील जामवंत के मार्गदर्शन में पूरी सेना ने मिलकर सागर पर 100 योजन का सेतु बना डाला। सामान्य लोगों को संगठित कर उनमें देवत्व का संचार किया तो क्या हो सकता है, इसका यह सेतु एक अद्भुत उदाहरण बन गया। और अब प्रारंभ हुआ युद्ध, घनघोर युद्ध। सारा विश्व जिसे निहार रहा है, देवता जिसके परिणाम की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा अभूतपूर्व युद्ध। किंतु यह युद्ध विषम है। एक पक्ष में रावण का कुबेर को भी नीचा दिखाने वाला वैभव है, उसका आसुरी प्रवृत्ति से भरपूर सेना सागर है, विभिन्न प्रकार के भयंकर ऐसे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, युद्ध क्षेत्र भी उसी का है। इसके विपरीत बिना धन बल के खड़ी श्री राम की सेना है। यह पूर्णतः प्रशिक्षित सेना नहीं है, इनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, किंतु एक बड़ी बात है, एकजुटता। यह सामान्य लोगों की असामान्य संगठित शक्ति है, जिसने अल्पावधि में उफान पर आए समुद्र में विशाल सेतु का निर्माण कर दिया है। इन सब की प्रेरणा है श्री राम। श्री राम नाम के देवत्व का वनों में रहने वाले सामान्य लोगों की संगठित शक्ति में संचार हुआ। इन सब के लिए यह ईश्वरीय कार्य है। इन सब का सामना है पूरे आर्यावर्त को अपने आतंक के तंत्र में जकड़ कर रखने वाले रावण से, उसकी आसुरी सेना से। इन वनों में रहने वाले वानरों ने महाप्रतापी लंकेश्वर राजा रावण की पूरी सेना को लगभग समाप्त कर दिया। फिर क्या मेघनाथ, क्या इंद्रजीत और क्या कुंभकर्ण। लक्ष्मण मूर्छित होने पर भी महाबली हनुमान का अदम्य साहस है कि आवश्यक जड़ी बूटी को समय रहते हुए वह लेकर आए और अंत में श्री राम रावण के बीच में घनघोर युद्ध। श्री राम ने अत्यंत कुपित होकर बड़े क्रोध के साथ धनुष को आकर्ण खींचकर उस मनभेदी बाण को रावण पर चलाया। सरास्वच्च सुमहावेगान् सूर्य रश्मि सम प्रभान तदुपोद्धुम अजहद्यु दयौ मन्योन्नवद्ध कांक्षिणो। रावण को गिरते ही साथ मानो पूरा आर्यावर्त प्रसन्नता से विभोर हो गया, आनंदित प्रमुदित हो गया। वे सब आतंक के उस काले भयंकर तंत्र से मुक्त हो गए
श्री राम ने अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके अपने साथ लिया और लंका के राज सिंहासन पर विभीषण को बिठाया और श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान के साथ भय मुक्त आर्यावर्त के अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े।